हालेलुया, ऊंची आवाज के साथ हालेलुया। जब मेरे अजीजों मूसा उस आग को देखने के लिए उसके करीब आया, पाँव आगे बढ़ाया तो उसके पाँव में जूती थी और खुदा ने आवाज दी, मूसा मूसा यही खड़ा हो जा, पहले अपनी जूती उतार क्योंकि ये जगह पाक है। हालेलुया, वहां पर पाक रूह था। हालेलुया, जो शोला बनकर जल रहा था। आमीन आमीन। वहां पर क्या था? पाक रूह था जो शोला बनकर जल रहा था। ना ही वो मेरे अजीजों से जानी को जला रहा था और ना ही आग कम हो रही थी। हालेलुया। मेरे अजीजों, आग को कभी आपने छुआ है? कभी छुआ आपको? अगर आप आग को छुएंगे तो वो क्या करेगी? आपको जला देगी। लेकिन ये जो आग थी, हालेलुया, जो उन 120 की जमात पर आकर मटराने लगी और ऐसे लग रहा था कि जैसे ताज बनकर उनके माथे पर, उनके सर पर आग बह रहा है और वो आग के शोला की निपटती हुई ज़बानें जो है वो मेरे अजीजों गैर ज़बानों में दवा करने लगी और न जाने कौन कौन सी ज़बान में वो मेरे अजीजों दवा करने लगी। और दवा करते करते जो एक मेरे अजीजों 16 मुल्कों से लोग आए हुए थे, हालेलुया, वो 16 लोगों के जो मुल्कों के लोग आ रहे थे उनको सबको सब पता चल रहा था कि ये मेरी ही बोली बोल रहे हैं, ये मेरी ही जुबान में दुआ कर रहे हैं। मेरे अजीजों, सबकी बोली एक जैसी नहीं थी। 16 मुल्क के लोग थे, अलग अलग वो बोली बोलते थे और हर किसी को यही मालूम होता था कि ये मेरी बोली बोल रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। खुदा के जलाल के लिए जोर तक नबी करेंगे, जोरदार। मेरे अजीजों, हर किसी को यही मालूम होता था कि वो मेरी बोली बोल रहे हैं। कुछ लोग तो उनको ठट्ठों में उड़ाने लगे, ठट्ठों में उड़ाने लगे और कहने लगे, ये तो कोई ताजा मैं भी हुई है, ये तो नशे में है, इसलिए ऊंची ऊंची आवाज के साथ यकदिल होकर पुकार रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। लेकिन मेरे अजीजों, वो पाक रूह से भरे हुए लोग थे, हालेलुया, कर रहे थे। और कुछ लोग तो इस सारी बातों को बयान ही नहीं करते। पाक रूह के मेरे अजीजों इस ऐदे पैंती कोस के दिन को मनाते हैं, लेकिन उसको बयान वो नहीं करते। मेरे अजीजों, क्या ये बयान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या ये बोली बोलनी चाहिए कि नहीं बोलनी चाहिए? क्योंकि जब हम देखते हैं खुदा का बंदा यूहन्ना अस्तबागी जो है वो फरमाता है और कहता है कि मैं तो तुमको पानी के साथ बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो तुमको पाक रूह और आग से बपतिस्मा देगा। आमीन। और वो वक्त आ पहुंचा। मेरे अजीजों, जब हम देखते हैं कि उसी बाप जो बाप आदम है उसमें सिफ्तें डाली गई थी। खुदा ने अपनी सिफ्तों को उसमें डाल दिया था। जब खुदा ने अपना दम उसमें फूंका तो उसमें अपनी सिफ्तें डाल दी। लेकिन हमारे बाप के बेटे ने, खुदावंद यीशु मसीह ने जब उनको कहा था कि आपको कुव्वत का लबास मिलेगा, तो मेरे अजीजों फिर अब वो सारी की सारी सिफ्तें तो उनमें हैं, सारी की सारी मेरे अजीजों क्वालिटी तो उनमें है, लेकिन किस बात की कमी है? क्यों खुदा उन्हें पाक
पाक रूह से भरना चाहता था। अब वो सारी की सिफतें तो बाप ने हमें दे दी हैं, अब सारी की सारी वो खुदावंद ने सिफतें हम में तो डाल दी हैं। कोई बता सकता है जी किस चीज की हमें कमी थी? कौन सी चीज हमें चाहिए थी पाक रूह के सबब से? गैर जुबान ने तो वो बोलना शुरू हो गई, और गैर जुबान ने बोलने से ही पाक रूह पर नाज़िल हुआ था खुदा की बात। और सबसे बड़ी बात जो है मैं आपको बताऊं, उनको दलेरी देना चाहता था। हालेलुया, हालेलुया। वो कमजोर हो चुके थे, इस हद तक कमजोर हो चुके थे कि जब खुदावंद यीशु मसीह को पकड़वाया गया, जब खुदावंद यीशु मसीह को सलीब देने के लिए उन्होंने उनको पकड़ा, तो उसी वक्त शागिर्द जो है वो तितर बितर हो गए थे। शायद मेरे अजीजों वो डर के खौफ से, तो वो डर उनकी जिंदगी से जा नहीं रहा। आमीन। और फिर जब हम देखते हैं कि उनको कुव्वत का लिबास मिल गया और वो दिलेरी हाथ